हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सर। और आज हम लोग मैथ का क्लास शुरू करने वाले हैं। और मैथ का क्लास शुरू करने से पहले हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि टेंथ क्लास का मैथ का चैप्टर 1 जो है वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है। और वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और संख्याओं के बारे में जानेंगे, फिर वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे, और फिर चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है। आइए हम कुछ संख्याओं के बारे में जानते हैं। संख्याओं के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है। संख्याओं के बारे में पढ़ना, उनके प्रकारों के बारे में पढ़ना, ये नंबर सिस्टम कहलाता है। तो नंबर सिस्टम को आज हम लोग जानेंगे। ये नंबर सिस्टम, देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है, कोई पूछे तो बताइएगा। नंबरों के बारे में पढ़ना, लिखना, और उसके बाद उनके प्रकारों के बारे में पढ़ने की जो विधि होती है, नंबर सिस्टम कहलाती है। देखिए नंबर कौन कौन होते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। नंबर कौन कौन होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए, कौन कौन नंबर होते हैं? तो देखिए, पहला होता है प्राकृतिक संख्या। पहला होता है प्राकृतिक संख्या। पहला क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है नेचुरल नंबर, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो आप गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ठीक है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या जो भी होती है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ये 1 से शुरू होती है। उदाहरण ले लीजिए, 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है, डॉट 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 अनंत तक, इंफिनिटी तक जाती है। तो ये जो संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कोई पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत है? पहला समझ में आ गया होगा कि गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। वह 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाती है। ठीक है। ये तो छोटे बच्चा भी जानता है आजकल। चलिए आगे देखते हैं। अगला होता है पूर्ण संख्या। अगला होता है पूर्ण संख्या। देखिए, अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या के पहले जीरो लगा दें, प्राकृतिक संख्या के पहले यदि जीरो को जोड़ दिया जाए या लगा दिया जाए, जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, या लगा दिया जाए तो वो हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। प्राकृतिक संख्या के पहले यदि हम जीरो जोड़ देते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। इसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलेंगे कि प्राकृतिक संख्या के पहले अगर जीरो लग जाए या जीरो जोड़ दिया जाता है तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या बोल देंगे। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण ले लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है आपका? ये जो है ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। ठीक है। पूर्ण संख्या समझ में आ गया। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे को बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग लेते हैं, चलिए दूसरा हम लोग लेते हैं, दूसरा का नाम है पूर्णांक संख्या। तीसरी। चलिए अब हम लोग अब पढ़ते हैं अगली संख्या को, जिनका नाम है पूर्णांक संख्या, जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो देखिए, एक मिनट। पूर्णांक संख्या क्या होती है?
तो धनात्मक कमा ऋणात्मक तथा शून्य सहित सभी शून्य सहित सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। देखिए ध्यान से, धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य सहित सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। धनात्मक संख्या का मतलब देखिए, शून्य को भी साथ है, धनात्मक भी लेना है, ऋणात्मक भी लेना है, शून्य भी लेना है। तो देखिए यहाँ शून्य होता है, धनात्मक 1 2 3 डॉट 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 चल जाएगा, इधर आ जाएगा 1 2 3 माइनस में आ जाएगा। ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या, शून्य सही सभी संख्याओं को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्लियर है? सभी संख्याओं को हम लोग, किन संख्याओं को, धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य सहित सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सभी संख्याओं को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए धनात्मक संख्या में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक आ जाएगा, और ऋणात्मक संख्या में -1 2 3 इस तरह आ जाएगा, और जीरो को भी लेना है, शून्य सहित। ठीक है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब अगले संख्या पर हम चलते हैं। देखिए अगले संख्या पर चलते हैं। अगले संख्या है बाबू आपका परिमेय संख्या, इसका उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, ध्यान में सुनिए, दोनों एक साथ ही हम लोग को समझ जाना है। परिमेय संख्या क्या होती है पहले जानिए। वैसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हो गया, वैसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। चलिए आ जाइए यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल 1/2 2/3 1/3। ये जो है ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सब परिमेय संख्या, सबको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आज ये परिमेय संख्या का और भी एग्जाम्पल लिख दीजिए। ये √16 हो जाएगा, √4 हो जाएगा, √9 हो जाएगा। ये जिसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो भी परिमेय संख्याएं होती है। जिसका जैसे 16 का क्या हो जाएगा, निकालेगा तो 4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। जिसका वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 4 है, इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ध्यान सुन लीजिएगा, और एक बात कंडीशन होता है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान देखिए, यहाँ Q का मान जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को एकदम 100% ध्यान में रखिए। अगर Q का मान 0 हो जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी। ठीक है, ठीक है, Q का मान जैसे मान लीजिए कि 1/0, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या होगी ही नहीं। ठीक है, ये संख्या होगी नहीं, डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, ये डिफाइन नहीं होगी।
मतलब क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे क्यू का मान अगर जीरो हो गया, पी बटा क्यू है, ऊपर वाले को पी नीचे वाला क्यू, तो क्यू का मान जीरो हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगे। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या समझ में आ गया, जिसका वर्गमूल निकालते वो परिमेय संख्या है, और जिसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं वो अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। याद रखिएगा, दोनों बोले थे एक के साथ समझ में आ जाएगा आप लोग को। जैसे मान लीजिए कि हम लोग देखिए ध्यान से, यहाँ आपको दे दिया रूट थ्री का वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, रूट थ्री का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। अब ये क्यों अपरिमेय संख्या है? क्यों अपरिमेय संख्या है और क्यों परिमेय संख्या नहीं है, इसका भी जवाब आपको मिलेगा। अभी अपरिमेय संख्या पढ़ा रहे हैं तब मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। चलिए, वैसी संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, और उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्याएं जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, जो हर का मान हो, जीरो नहीं हो, तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा। ठीक है, याद रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, चलिए हम लोग अपरिमेय संख्या को देखते हैं। अपरिमेय संख्या को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। अपरिमेय संख्या क्या होती है, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए ध्यान से, सबको दिख रहा है? देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है। वैसी संख्याएं जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, कमा अपरिमेय संख्या कहलाती है। वैसी संख्याएं जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें लिख सकते हैं वो परिमेय है, जिन्हें नहीं लिख सकते अपरिमेय। अपरिमेय को इरेशनल नंबर बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। ध्यान से सुन लीजिए, जैसे हम रूट थ्री को पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, देखिए रूट टू को हम लोग पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए देखिए सुनिए ध्यान से, क्यों नहीं पढ़िए, ध्यान से समझिए। यहाँ पर इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट फाइव का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये सब अपरिमेय संख्या। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, याद रखिएगा, पाई कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या। एग्जाम में कई बार पूछा हो। रूट थ्री क्या है? अपरिमेय संख्या। रूट टू क्या है? अपरिमेय संख्या। ये भी देखिए, अब ये भी अपरिमेय संख्या आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका एक भाग परिमेय है, दूसरा भाग अपरिमेय, तो टोटल मिलाएंगे तो अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो जोड़ होता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय पहचानने का कई गो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाएंगे 10th के। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में कई गो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, बहुत सारे लड़के जवाब नहीं दे पाते। थोड़ा सा दशमलव वाला पे देख लेते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। दशमलव वाला पर क्वेश्चन देखिए, परिमेय संख्या का दशमलव कैसा होता है। एगो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ध्यान से सुन लीजिए, परिमेय संख्या, पहले लिखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय, ये दोनों का दशमलव के पद में हम लोग पहचानने का तरीका समझेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। क्या होता है? शांत। शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग, शांत होता है। अब देखिए, और शांत भी होता है और अशांत भी होता है, ध्यान में रखिएगा, अशांत भी होता है, लेकिन जब अशांत होगा तो आवर्ती होगा। क्या होगा जी? आवर्ती। जब भी अशांत होगा तो आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, अनावर्ती होता है, अनावर्ती। ये दोनों का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ। अनावर्ती थोड़ा सा देख लीजिएगा, अनावर्ती होता है। जैसे दोनों को हम समझाने का प्रयास आपको करते हैं। देखिए,
जैसे कि बाबू 1/2 ले लेते हैं हम, ये परिमेय संख्या आपको पता है, ठीक है, ये परिमेय संख्या आपको पता है। तो देखिए थोड़ा सा इसका हम लोग दशमलव प्रसार निकाल देते हैं, 2 पॉइंट लगाएंगे, 1 10 10 हो गया, 2 2 5 या 10 और 2 5 10 कट गया, ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, ये परिमेय संख्या है। एक तो कह रहे हैं कि शांत होगा, दूसरा में अशांत भी होगा लेकिन आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब होता है, समझिए कि रिपीटिंग होगा, बार बार कोई संख्या आएगी। जैसे यहाँ पर हम 1/3 ले लेते हैं और इसको डिवाइड करके दिखाते हैं, 1/3 पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा तितरी का, फिर 1 आएगा, फिर 0 लगेगा, तितरी का 9 हो जाएगा, 1 होगा, फिर 0 लगेगा, तो 3 3 के क्रम में आते जाएंगे। तो ये अशांत है, ये अशांत है, लेकिन अशांत है लेकिन रिपीटिंग है। रिपीटिंग का मतलब आवर्ती है, आवर्ती है, ध्यान से समझिए, रिपीटिंग है लेकिन आवर्ती है। और जब भी रिपीटिंग हो यानी आवर्ती हो, रिपीटिंग का मतलब आवर्ती हो, अशांत हो, तो ये भी परिमेय संख्या कहलाती है। ध्यान से समझ में आ गया। अब अपरिमेय संख्या को देखते हैं, तो √2 ले लेते हैं आपका, और √3 ले लेते हैं, ठीक है, √2 और √3, इसका दशमलव अगर प्रसार हम निकालने का प्रयास करें तो 1.732 डॉट 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 ऐसे ही होता है, 1.4123 डॉट डॉट होता है। कहने का मतलब क्या है, ऐसे ही क्रम में होता है। देखिए ये है अशांत, अशांत एगो में दिख रहा है अशांत है, लेकिन अनावर्ती है। अनावर्ती का मतलब नॉट रिपीटिंग है। नॉट रिपीटिंग का मतलब होता है एक संख्या बार बार नहीं आ रहा है। जब एक संख्या बार बार नहीं आए तो अनावर्ती हो जाता है, अलग अलग संख्या आती है, अलग अलग संख्या आती है। देखिए अलग अलग संख्या सब में आ रहा है, तो ये अनावर्ती है, तो ये अपरिमेय संख्या। एग्जाम में पूछ दे कि 0.3 इस पर बार बार आ रहा है तो इसको बार लगा दे दो ऊपर। अब एक ऑप्शन देते हैं 1/3, एक हो जाए 1.423123, इस तरह करके आ जाए, 5 7 इस तरह करके आ जाए। तो एक बात बताइए, ये बी नंबर ऑप्शन हो गया आपका। सी नंबर ऑप्शन आ जाए 1.732 डॉट डॉट ऐसे, तो इसमें परिमेय कौन होगा, तो आपको पता है परिमेय रिपीटिंग हो रहा है, आवर्ती है, रिपीटिंग हो रहा है, अशांत है लेकिन रिपीटिंग हो रहा है, आवर्ती है, इसलिए ये परिमेय हो गया, ये सब अपरिमेय हो गया। दशमलव के रूप में पूछेगा तब इस तरह पूछेगा, तो जिसका रूट निकल जाएगा वो है आपका परिमेय, और जिसका रूट नहीं निकलेगा वो है अपरिमेय। और जो ऐसे सिंपल रहेगा 2/3 1/2 2/3, तो p/q के रूप में ही नहीं आते परिमेय। समझ में आ गया। इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कोई भी दिक्कत होगा तो पूछिएगा जरूर, ठीक है। अब थोड़ा वास्तविक संख्या को भी हम लोग समझते हैं, इसको इरेज कर देते हैं कि समझ में वास्तविक संख्या हमें आ जाएंगी अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम लोग वास्तविक संख्या को जानते हैं, वास्तविक संख्या को जानते हैं। चलिए तो देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, ध्यान से थोड़ा समझ लेंगे हम लोग। देखिए परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। कहा जाता है वास्तविक संख्या कहा जाता है। देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को पढ़ेंगे, ये 10th क्लास का प्रथम चैप्टर है, रियल नंबर, ठीक है। तो पहले रियल नंबर के बारे में जानेंगे तब ना चैप्टर जानेंगे। तब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या आपका हो गया 1 1 हो गया,
अपरिमेय संख्या आपका हो गया √2, परिमेय संख्या हो गया 3, अपरिमेय संख्या √3, √5। ये परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला हुआ है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वास्तविक संख्या है। क्लियर है, वास्तविक संख्या समझ में आ गया। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, लेते हैं अगला नंबर पढ़ते हैं। देखिए चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। चलिए अभाज्य संख्या पढ़ेंगे हम लोग। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है तो ध्यान से समझिए। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने से कट जाए, पूरा पूरा कटे, एक से कटे और अपने से कटे, जिसका मतलब एक से अधिक गुणनखंड नहीं है। दो मतलब एक और वो हो जाएगा संख्या, दो गुणनखंड उससे ज्यादा नहीं हो। ठीक है, वैसी संख्याएं जिनका एक से अधिक गुणनखंड नहीं हो, जैसे जो एक से कटे, स्वयं से कटे और एक से कटे, वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए दो जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, तो दो एगो दो से कटता है, एगो एक कटता है। ठीक है, यानी इसका एक से अधिक फैक्टर हम लोग नहीं कर सकते, मतलब दो होगा गुणनखंड। एक देखिए दो एकम दो, ये दो। ठीक है, अब चलिए तीन हो गया, तीन का भी, तीन एक से कटेगा और तीन से कटेगा, पांच भी हो जाएगा, सात भी हो जाएगा। तो सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो दो हो जाता है प्राइम नंबर सबसे। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। अब इसमें और आगे बताइए, इसमें हो जाएगा 11, 13 हो जाएगा। जो 13 है खुद से कटेगा और एक से कटेगा। ठीक है, वैसी संख्या जो खुद से कट जाए और अपने एक से कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जो स्वयं से कटे और एक से कटती हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है, जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो। इसका उल्टा हो जाएगा, इसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्याएं जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, जैसे मान लीजिए चार को ले लेते हैं, चार का फैक्टर करिए, दो दूना चार, दो एकम। ठीक है, दो दूना चार, दो एकम। देखिए दो से अधिक इसका गुणनखंड है कि नहीं, तीन को है। ठीक है, जो दूसरे से अंक से भी कटे, एक से भी कटे, अपने से और दूसरे अंक से भी कट जाए, जैसे छः हो गया, छः कटेगा, देखिए एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, छः से, तो ये हो जाएगा दो से अधिक गुणनखंड इसका निकल रहा है ना, तो ये हो जाएगा, ये क्या, ये आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। इसके गुणनखंड का भी देख लीजिए, छः का दो तीन छः और तीन एकम तीन, देखिए एक तीन दो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्याएं हो जाएगा। ठीक है, इसका दो से अधिक गुणनखंड तो भाज्य संख्या है। देख लीजिए एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी, छह से कटेगा, ये भाज्य संख्या। क्लियर है, समझ में आ गया। अभाज्य मतलब खुद से कटेगा, एक से कटेगा, अभाज्य है। ठीक है, अगले नंबर पर हम लोग चलते हैं, एक और पेज को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हम लोग सम संख्या को पढ़ेंगे। किस संख्या को, सम संख्या। सम संख्या सब लोग जानता है, इवन नंबर। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाती है, दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि समझिए ध्यान से, वैसी संख्याएं जिन्हें हम दो से मतलब दो, जिन्हें हम मतलब दो से पूरा पूरा भाग, उतना छोड़िए, वैसी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा कट जाती है, जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाता है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो, दो में दो से पूरा पूरा भाग लग गया, चार हो गया, चार में भी दो से पूरा पूरा भाग लग गया, छः हो गया, आठ हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, ये सारी सम संख्या है। वैसे संख्या जिनमें जिनमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, सम संख्या कहते हैं। इसका उल्टा होता है ऑड नंबर, इवन, ऑड, इसको इवन कहते हैं। अब अगर आता है विषम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या। तो वैसी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा नहीं कटती हैं, जो नहीं कटते उसे ऑड नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए तीन कटता है जी, पांच कटता है, सात कटता है,
9 कटता है, नहीं कटेगा। ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी 11 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा। ये सब ऑड नंबर है, विषम संख्या है। ये सब विषम संख्या क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया। सम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, अब विषम संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे तो विषम संख्या। आज का क्लास इतना ही रहता है। कल हम लोग शुरू करेंगे मैथ क्लास पार्ट 2 के 2 में चालू करेंगे हम लोग रियल नंबर को, वास्तविक संख्या को चालू करेंगे। चैप्टर 1 जो है आपका 10th क्लास का, ठीक है, एनसीईआरटी से, ठीक है, क्लियर है। चलिए, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा या समझ में आ रहा होगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आप लोग शेयर भी करिए, ठीक है। थैंक यू। चलिए ठीक है। अंकित।